नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकित यादव आपके चैनल एग्रीकल्चर विद अंकित में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई है 2026 में, उसके बारे में जो भी टिप्स हैं वो मैं आपको देना चाहता हूं कि इसमें जो भी पद हैं, आयु है, उसकी योग्यता क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका वेतन क्या है, ये सब के बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गन्ना पर्यवेक्षक की, जैसे बोलते हैं कैन सुपरवाइजर भर्ती, और 2026 की भर्ती है ये। और इसका जो कोई इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कृषि और तकनीकी का संगम है ये। इसमें जो है कुल पदों की बात करें तो कुल पदों की बात हमारे 1182 पद हैं, और ये ग्रेड 4 लेवल 4 की वैकेंसी है, पोस्ट है। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। नंबर सबसे पहले आपका इसमें एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो एग्ज़ाम आपका पेट को स्कोर के आधार पर आप इस पे शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद पेट स्कोर के आधार पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो स्कोर होना चाहिए वो आपका लगभग 0+। 0+ आपके यानी लगभग 1 नंबर भी है। यदि आपके पेट में 1 नंबर भी है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो है आप उसकी योग्यता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि बीएससी एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ उसमें जो भी हॉर्टिकल्चर वाले भी स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर की डिग्री उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जिन उनके साथ साथ बच्चों के साथ उनके उनके पास ट्रिपल सी भी होना चाहिए, यानी जो नीलेट से प्रमाणित ट्रिपल सी है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो श्रेणियों का क्रम है, जैसे आपकी सामान्य में 402 पोस्ट हैं, मतलब कि 402 पद हैं। ये क्या बोलते हैं, रिक्तियां हैं। ओबीसी में 272 है, एससी में 210 है, एसटी में 16 है, और ईडब्ल्यूएस में लगभग 100। और इसमें जो है आयु सीमा, जो एज का लिखा गया है, तो एज आपकी रहेगी 21 से लगभग 40 वर्ष। मतलब मिनिमम एज रहेगी 21 वर्ष, और मैक्सिमम जो एज रहने वाली है वो है 40 वर्ष। और इसमें सभी ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो दिया है 5 ईयर का। तो आप लोगों को 5 साल का छूट इसमें मिल सकती है। और इसमें जो टाइमलाइन दी हुई है, 12 मई से आपका नोटिफिकेशन आया था, और 7 जुलाई से इसकी आवेदन इसके चालू हो जाएंगे। 7 जुलाई 2026 से आवेदन चालू होंगे, और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 28 जुलाई, और 4 अगस्त में फॉर्म संशोधन, और आपका इसके बाद आगे की लिखित परीक्षा की भी डेट आएगी। फिर इसमें जो है आपको यूपी ट्रिपल सी की वेबसाइट में जाकर 25 रुपये का शुल्क जमा करके आपको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। लगभग बच्चों को 15 गुना बुलाया जाएगा। मुख्य आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो फाइनल मेरिट कट ऑफ बनेगी उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सबसे बढ़िया। और आपका इसका परीक्षा का पैटर्न देख लें एक तरीके से, जो इसमें परीक्षा है कि कितने मार्क्स की परीक्षा है, कितने क्वेश्चन है। तो इसमें जो रहने वाले क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें टाइम रहेगा आपके पास 2 घंटे का। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें। और इसका जो सिलेबस है 3 भागों में होगा। नंबर फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर, नंबर सेकेंड है कंप्यूटर, और नंबर 3 जो आपका तीसरा भाग रहेगा यूपी विशेष, यूपी के बारे में, जो यूपी की जनरल नॉलेज है उसके बारे में रहेगा। फिर हम आते हैं आपके सिलेबस के बारे में। जो भाग 1 का सिलेबस है कृषि विज्ञान, उसमें सिलेबस जो रहने वाला, सबसे पहले नंबर पे 25 अंकों की क्रॉप साइंस रहेगी, जिसे बोलते हैं फसल विज्ञान। और मृदा एवं जल संरक्षण, जिसे बोलते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो आपका रहेगा 15 मार्क्स की रहेगी। फिर उसके बाद आएगा बायोटेक एंड ब्रीडिंग, वो आपकी रहने वाली है 10 मार्क्स की। और एक्सटेंशन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वो आपकी रहने वाली है 5 मार्क्स की।
फिर उसके बाद 5 मार्क्स का आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम भाग 2 और 3 में देखेंगे कि जो आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर रहेगी आपकी 15 मार्क्स की, और यूपी का जो यूपी जी के रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें से ये सारा सिलेबस है, हार्डवेयर है कंप्यूटर में, एमएस ऑफिस है, ईमेल है, एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी अपने पेपरों में एग्जाम्स में पूछता है। इसके बाद हम बात करें जॉब प्रोफाइल और लाभ, रोल एंड रिव्यू। इसका जो रिव्यू रहता है, मतलब कि जो वैकेंसी है गन्ना पर्यवेक्षक की, यानी गन्ना पर्यवेक्षक मतलब गन्ना गन्ना खेतों का नियमित निरीक्षण, यानी जो गन्ना के खेत होते हैं जो आसपास, यानी जो रीजन हमारा तराई रीजन एरिया जहाँ पे गन्ने की फसल यूपी में सबसे ज़्यादा बोई जाती है, तो उस क्षेत्र में आपकी जॉब रहेगी, और वहाँ पे फसलों का सर्वे और उसकी डेटा रिपोर्टिंग करनी है आपको। और उसमें जो वेतन रहने वाला लगभग आपका मिनिमम 25,500 से, और जो मैक्सिमम मैक्सिमम इसका लेवल है लगभग 80,000 तक, 25,500 से 80,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। इसमें 81,000, और जो स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी मिलने वाली है वो रहेगी आपकी लगभग 37,000 से 40,000 के बीच, जो आपकी टीएडीए और एचआरए मिलाकर जो भी रहने वाली है। और आपको स्थायी सरकारी पद और बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी रहेगी। फिर इसके बाद आता है आपका अंतिम चयन की असली रणनीति। तो जो इसमें कृषि के सब 65 मार्क्स रहेंगे, तो इसमें जो भी सिलेबस रहेगा आपका, तो मेन आपके जो भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, ज़्यादातर बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर में सारा जो भी सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर का ही है। जिन्होंने एग्रीकल्चर बीएससी में अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप उनका रिवीजन करेंगे तो और भी बढ़िया शानदार तैयारी होगी उन बच्चों की। और उसके बाद आपका यूपीजी के और कंप्यूटर रहने वाला ही है, और 35 अंकों का मात्र इसमें यूपीजी के और कंप्यूटर निर्भर करेगा। और हाँ, इसके बाद जब आपकी फॉर्म फिलिंग डेट चालू हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको एक वीडियोस में और बनाऊंगा जिसमें आपका फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जो भी चीज़ें पूछना चाहते हो आप कमेंट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।